Hello my viewers, welcome. In this lecture I am going to deal with the coordinate geometry and this is your lecture number 3rd। और ये जो आपका लेक्चर नंबर 3rd है वो आपका 2 पार्ट में आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग सेक्शन फार्मूला क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे डील करेंगे एंड पार्ट 2 में हम लोग सेक्शन फार्मूला का प्रूफ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन फार्मूला स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो आपका सेक्शन फार्मूला है ना, सेक्शन फार्मूला ये बेसिकली आपका 3 टाइप का सेक्शन फार्मूला होता है। एक होता है आपका इंटरनल सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एक होता है आपका एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला, एक होता है आपका मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंटरनल सेक्शन फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। देखो इंटरनल सेक्शन फार्मूला क्या होता है। इंटरनल सेक्शन फार्मूला, इंटरनल सेक्शन फार्मूला में क्या होता है कि सपोज आपके पास कोई भी एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका पॉइंट बी। ठीक है, और ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 है और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 है। और कोई भी पॉइंट P है, कोई भी पॉइंट P है, कोई भी पॉइंट P है जो कि ए बी पे लाई करता है। मैं ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उसमें से ए का कोऑर्डिनेट x1, y1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 एंड देयर इज वन पॉइंट से P विच लाई ऑन द ए बी, विच लाई ऑन द ए बी। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ये जो पॉइंट P है ना वो ए बी पे ही लाई कर रहा है। ऐसा नहीं कि जो पॉइंट P इधर लाई कर रहा है फिर इधर लाई कर रहा है, नहीं, ये पॉइंट P है वो ए बी पे ही लाई करना चाहिए। ठीक है, और ये जो पॉइंट P है वो इस तरह से लाई कर रहा है जो कि ए बी को m/n में डिवाइड कर रहा है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो पॉइंट P है वो ए बी पे लाई कर रहा है और ये इस वे में लाई कर रहा है कि वो ए बी को m/n में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब समझो। सबसे पहले देखो जो पॉइंट P है वो ए बी को किस किस पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये जो पॉइंट P है वो ए बी को किस किस पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो आप लोग देख रहे हो ये जो पॉइंट P ए बी को एक पार्ट ए पी में डिवाइड कर रहा है और एक पार्ट पी बी में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब देखो अब क्या होने वाला, मैं बोलो कि जो पॉइंट P है वो ए बी को m/n में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स ए पी एंड पी बी, इसका जो रेशियो है वो m/n है। और ये क्या इंप्लाई करता है आपका, ये इंप्लाई करता है आपका ए पी बाय पी बी, यह होगा आपका m/n। और ये क्या इंप्लाई करता है, देखो और इससे और क्या इंप्लाई होता है कि ये जो आपका ए पी का वैल्यू होने वाला है वो m इंटू सम कॉन्स्टेंट टाइम एंड पी बी का जो वैल्यू होने वाला आपका n इंटू सम कॉन्स्टेंट टाइम्स। ओके, अगर ऐसा होता है तो ये जो p का कोऑर्डिनेट होता है ना, अगर कुछ इस तरीका से होता है तो जो हम लोग p का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, तो हम लोग p का कोऑर्डिनेट लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। देखो ये p है वो ए बी को m/n में डिवाइड कर रहा है, m/n में। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे जो समझाऊंगा मैं आपको एक एल्गोरिदम से समझाऊंगा। आप उस एल्गोरिदम को थोड़ा दिमाग में सेट करना तो आपको सेक्शन फार्मूला लिखने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट P था वो ए बी को m/n में डिवाइड कर रहा है, तब पे m/n लिख दो। अब देखो m आपका इंड पॉइंट A की ओर है और n आपका इंड पॉइंट B की ओर है। तो अब इसको m को आप अपोजिट में इंडिकेट करो। ये आपका A की ओर था, A के अपोजिट पॉइंट B है तो पॉइंट B की ओर इंडिकेट करो और ये n को आप पॉइंट A की ओर इंडिकेट करो। ठीक है, ये जो इंडिकेट कर रहा हूँ मैं बेसिकली आपको ये स्टेप किस तरह से यहाँ पे मैं पॉइंट B का कोऑर्डिनेट लिखूंगा इस चीज़ को मैं आपका स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए एक एल्गोरिदम फॉलो करेगा। उस एल्गोरिदम के मैं आपके दिमाग में सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये रेड कलर से इंडिकेट किया हूँ। आप जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये जो इंडिकेट किया हुआ इसका इंडिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। इसके बाद मैं सेक्शन जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट लिखूंगा। मैं फिर से बताता हूँ। देखो AB एक लाइन सेगमेंट है, A का कोऑर्डिनेट x1, y1
पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 और कोई भी पॉइंट P है जो कि AB पे लाई करता है और ये इस तरह से लाई करता है कि AB को ये m/n में डिवाइड करता है। तो जो हम लोग पॉइंट P का कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। देखो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, इसके बाद हम लोग y कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं। x कोऑर्डिनेट लिखने के लिए देखो आप ये m है, m लिखो। अब देखो m को किस ओर इंडिकेट किए हैं, पॉइंट B की ओर, पॉइंट B की ओर इंडिकेट किए हैं। तो पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट लिखो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे x कोऑर्डिनेट लिखना चाह रहे हैं ना। तो पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट क्या है, देखो m पॉइंट B की ओर इंडिकेट कर रहा है, m आपका पॉइंट B की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो B का x कोऑर्डिनेट x2 है, तो m इंटू x2 लिख दो प्लस 2 n आ गया आपका। अब n आपका पॉइंट A की ओर इंडिकेट कर रहा है, तो पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट लिखो। अब इसको डिवाइड कर दो m प्लस n से, ठीक है। अब देखो अब फिर से आप y कोऑर्डिनेट लिखना चाहो तो सेम पैटर्न फॉलो करो। पे m है, m लिखो। m आपका पॉइंट B को इंडिकेट कर रहा है, तो पॉइंट B का आपका y कोऑर्डिनेट y2 है, y2 लिखो प्लस n आपका यहाँ पे n लिखो और n आपका पॉइंट A की ओर इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट y1 है, तो y1 लिखो डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये जो आपका हो गया ना, ये आपका पॉइंट B का कोऑर्डिनेट हो गया और इसी चीज़ को हम लोग सेक्शन फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं और अब हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, देखो ये A है और ये आपका पॉइंट B है और A का कोऑर्डिनेट आपका x1, y1, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट x2, y2, ठीक है। और कोई एक पॉइंट P है जो कि आउटसाइड द AB पे लाई करता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरनल सेक्शन फार्मूला में क्या हो रहा था, पॉइंट P था वो AB पे लाई कर रहा था, बट अब ये जो पॉइंट P है ना एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला में, वो आउटसाइड द AB लाई करेगा। आउटसाइड AB यहाँ पे लाई कर रहा है और ये इस तरीके से लाई करेगा जब हम लोग AB को प्रोड्यूस करेंगे और ये जब पॉइंट P पे मीट करेगा तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि AB एक लाइन सेगमेंट है जिसका A का कोऑर्डिनेट x1, y1, B का कोऑर्डिनेट x2, y2 और P कोई एक पॉइंट है जो कि AB पे आउटसाइड में लाई कर रहा है, AB पे आउटसाइड में लाई कर रहा है, ठीक है। AB पे लाई नहीं कर रहा है, AB का आउटसाइड में लाई कर रहा है, ठीक। और ये जो पॉइंट P है वो AB को m/n में डिवाइड कर रहा है। ये जो पॉइंट P है वो AB को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो है आपका m/n, ठीक है। इट मीन्स देखो सबसे पहले देखो पॉइंट P AB को किस किस पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये जो पॉइंट P है वो AB को किस किस पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो एक पार्ट है आपका AP, अनदर पार्ट है आपका PB। और मैं बोल रहा हूँ कि जो पॉइंट P है वो AB को m/n में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स AP बाय BP ये आपका m/n होगा और ये आपका क्या इंप्लाई करता है, AP इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम ऑफ m एंड BP इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम ऑफ n, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आप P का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। P का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आप देखो m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सेम पैटर्न फॉलो करोगे जो पैटर्न मैंने यहाँ पे फॉलो किया था इंटरनल सेक्शन फार्मूला में। यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, बट ये जो प्लस है इसके प्लेस पे माइनस आएगा। तो देखो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखता हूँ, m आएगा और m आपका किस ओर इंडिकेट करता है, ये आपका इस ओर इंडिकेट करेगा और ये आपका कुछ इस ओर इंडिकेट करेगा। तो हम लोग सबसे पहले आप m लिखे, m आपका पॉइंट B की ओर इंडिकेट कर रहा है। ये जो आपका m पॉइंट है आपका B की ओर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो m और पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट x2, क्योंकि हम लोग x कोऑर्डिनेट लिखना चाह रहे हैं, के साथ में मल्टीप्लाई होगा n इंटू A की ओर इंडिकेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट A का x कोऑर्डिनेट x1 डिवाइडेड बाय m, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, डिवाइड बाय m माइनस n। ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए करो, m आपका पॉइंट
बी की ओर इंडिकेट कर रहा है, बी का वाई कोऑर्डिनेट y2 माइनस एन आपका पॉइंट ए की ओर इंडिकेट कर रहा है और पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट y1 डिवाइडेड बाय m माइनस एन। ये हो गया आपका p का कोऑर्डिनेट और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ए बी एक लाइन सेगमेंट है और p एक ऐसा पॉइंट है जो कि ए बी पे आउटसाइड में लाई कर रहा है। ए बी पे आउटसाइड में लाई कर रहा है, मीन्स जो पॉइंट पी है वो ए बी पे ना लाई करके कहीं और लाई कर रहा है, लेकिन वो ए बी पे ही लाई कर रहा है। ठीक है, और ये जो ए बी पे इस तरह लाई कर रहा है ताकि ए बी को जब डिवाइड करेगा तो वो m/n रेशियो में डिवाइड करेगा। तो जब हम लोग पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे वो लिखेंगे m इंटू x2 माइनस एन इंटू x1 डिवाइडेड बाई m माइनस वन, और y कोऑर्डिनेट लिखेंगे m y2 माइनस एन y1 डिवाइडेड बाई m माइनस वन। और ये हम लोग किस पैटर्न को फॉलो करते हुए लिखते हैं, इसका एल्गोरिदम क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया और मैंने यहाँ भी समझाया। जो आप लोग इंटरनल सेक्शन फार्मूला में एल्गोरिदम फॉलो किए हो सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो करना, बट इंटरनल सेक्शन फार्मूला में यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। अब हम लोग चलते हैं मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला की ओर। ये जो मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला है ना आपका, बेसिकली ये आपका इंटरनल सेक्शन फार्मूला ही है। बस यहाँ पे क्या होता है कि इंटरनल सेक्शन फार्मूला में जो वहाँ पे डिवीजन का रेशियो था वो m/n था, यहाँ पे 1/1 होता है। देखो क्या बोलता है मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला। मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला बोलता है कि अगर आपके पास कोई भी लाइन सेगमेंट है जिसका एक इंड ए है और अनदर इंड बी है, तो एक जो इंड ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इंड बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 है। ठीक है, और कोई भी पॉइंट P है जो कि ए बी पे लाई करता है, वो कहाँ लाई करता है, ऑन द ए बी। ये पॉइंट P है, लाई करता है ए बी पे। ठीक है, और ये इस तरह से लाई करता है कि ये जो ए बी का है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। देखो ये पॉइंट P है, वो ए बी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक है ए पी, अनदर पार्ट है आपका पी बी। बट ये डिवीजन इस तरह से हो रहा है कि ये जो आपका ए पी है ना, ये जो आपका ए पी है वो आपका पी बी के बराबर है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, ये जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा। ठीक है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, देखो ये दोनों आपस में इक्वल है तो हम लोग इसको लेते हैं लेट x, ये x के बराबर है। तो देखो अगर ये x के बराबर है तो क्या होने वाला है, तो हम लोग देखो पॉइंट इसका पॉइंट P है वो ए बी को ए पी पी बी में डिवाइड करता है, तो हम लोग इसका रेशियो निकालते हैं ए पी डिवाइडेड बाय पी बी। चलो मैं यहां पे निकालता हूं, 1 सेकेंड, आप इस चीज़ को इग्नोर करना। ठीक है, मैं यहाँ पे निकालता हूँ ए पी डिवाइडेड बाय कितना आने वाला है पी बी। इसको हम लोग लिखेंगे x डिवाइडेड बाय x, ये आपका आ जाएगा 1/1, दैट इज ए पी इज टू पी बी, ये आपका आएगा 1:1, तो ये आपका आने वाला है 1:1। अब देखो अब यहाँ पे आप इंटरनल सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर सकते हो और आप पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। इंटरनल सेक्शन फार्मूला में क्या होता था, 1 की प्लेस में m होता था और इस m की भी प्लेस में 1 होता था। मीन्स यहाँ पे जो आपका m का वैल्यू है, मीन्स यहाँ पे आपका m का वैल्यू है वो भी m है और n का भी वैल्यू n है। अब देखो एक x1, y1 ए का कोऑर्डिनेट और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट x2, y2 जो कि आपका इंटरनल सेक्शन फार्मूला में भी होता था, देख लो सेम है। यहाँ पे m/n है और यहाँ पे आपका 1:1 है, तो आप बस इंटरनल सेक्शन फार्मूला ही अप्लाई करो। इंटरनल सेक्शन फार्मूला जब हम लोग अप्लाई करेंगे और हम लोग पॉइंट P का कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे तो कुछ इस तरीक़ा से लिखेंगे, देखो कुछ इस तरीक़ा से आएगा। ये पॉइंट आपका P का कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो क्या आएगा, देखो m x2 n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n m y2 n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, तो क्या आने वाला है बताओ, यहाँ पे m का वैल्यू 1 है और n का भी वैल्यू 1 है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा x2 प्लस x1 हो जाएगा आपका x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। अब इसी चीज़ को हम लोग कुछ इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं x1
प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ये हो गया आपका पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट, और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और ये जो इसका लेक्चर नंबर जो ये 3rd चल रहा है, इसका जब आपका 2nd पार्ट आएगा ना, उसमें हम लोग ये जो आप लोग जितना भी सेक्शन फार्मूला किए हो इसका हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, वो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।